अमेरिका के दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने वालों को करारा जवाब दिया। वॉशिंगटन डीसी में निर्मला सीतारामन अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने के लिए एक कार्यक्रम में पहुंची थी, लेकिन तभी उनसे भारत में मुस्लिम समुदाय पर हो रहे हमलों की खबरों पर सवाल पूछ लिया गया, जिसका निर्मला सीतारामन ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने इस तरह की खबरों को भारत के खिलाफ झूठा प्रचार बता दिया। वित्त मंत्री ने भारत में अल्पसंख्यकों के हालात की तुलना पाकिस्तान से की, जहां आजादी के बाद से हिंदू समुदाय की आबादी लगातार गिर रही है, जबकि भारत में मुस्लिम समुदाय की आबादी में इजाफा होने का दावा किया गया। India has the second largest Muslim population in the world, and that population is only growing in numbers. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में बोल रही थी, जिसे अमेरिका का थिंक टैंक माना जाता है। इधर टीएमसी के राज्यसभा सांसद लुइजिनो फलेरो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जबकि एक रोज पहले ही चुनाव आयोग ने टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया था। और अब राज्यसभा सांसद लुइजिनो फलेरो ने टीएमसी छोड़ दी। मतलब 2 दिनों के अंदर ममता बनर्जी को 2 बड़े झटके लगे। बताया जा रहा है कि गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके लुइजिनो फलेरो से ममता बनर्जी के रिश्ते काफी वक्त से ठीक नहीं चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने पार्टी की गतिविधियों से दूरी बना ली थी, जिसे लेकर उनके और ममता बनर्जी के बीच में तनाव था। इस बीच चेचन कमांडर कादिरफ ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने जापोरिजिया की तरफ बढ़ रही यूक्रेन की सेना की एक बड़ी टुकड़ी को तबाह कर दिया। यूक्रेन के जापोरिजिया पर रूसी सेना का कब्जा है और यहीं पर यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट भी है, जहां रूसी सेना ने जंग की शुरुआत में ही कब्जा जमा लिया था और यूक्रेन करीब 10 महीनों से ज्यादा वक्त से प्लांट को वापस पाने की कोशिश में जुटा है। लेकिन उसकी सेना जब भी जापोरिजिया के आसपास पहुंचती है, उस पर भीषण हमला शुरू हो जाता है, क्योंकि जापोरिजिया को कंट्रोल में रखने के लिए वहां रूसी सेना के साथ साथ कादिरफ के चेचन लड़ाके भी मौजूद हैं और उन्होंने एक बार फिर यूक्रेन की कोशिशों पर पानी फेर दिया। कादिरफ ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना के हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। कादिरफ के मुताबिक यूक्रेन ने जापोरिजिया हमले के लिए टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ एक बड़ी टुकड़ी भेजी थी, लेकिन यूक्रेन की सेना जैसे ही जापोरिजिया के बाहरी इलाके में पहुंची, चेचन लड़ाकों को इसकी खबर लग गई। इसके बाद कादिरफ के लड़ाकों ने जेलेंस्की की फौज पर धावा बोल दिया और चेचन लड़ाके ड्रोन की मदद से वहां बमों की बारिश करने लगे। कादिरफ के लड़ाकों के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें चेचन लड़ाके यूक्रेन के जवानों पर हमला बोलते दिखाई दिए। उन्होंने ड्रोन की मदद से उस इलाके में बम बरसाए जहां से जेलेंस्की के जवान आगे बढ़ रहे थे। कादिरफ ने दावा किया कि उनके लड़ाकों के हमले में यूक्रेन के कई टैंक तबाह हो गए, साथ ही यूक्रेन की सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां भी बर्बाद हो गईं, जबकि यूक्रेन के कई सैनिक भी इस हमले में मारे गए। इसके साथ ही कादिरफ ने ये चेतावनी भी दे दी कि डॉनबास, जापोरिजिया और खैरसॉन में उनके लड़ाके जेलेंस्की की फौज को मिटा देंगे। यानी आने वाले दिनों में कादिरफ के लड़ाके यूक्रेन की सेना पर और भी भीषण हमले बोलेंगे। उधर दक्षिण अमेरिका के देश पेरू की राजधानी लीमा में एक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि वहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने लोगों से भरी एक बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो बस पलटकर नदी में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय बस में 60 लोग मौजूद थे, जिनमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में घायल हुए 25 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।